नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहित पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी आंसर की आ चुकी है, तो आंसर की के बाद सभी स्टूडेंट अपने मार्क्स चेक कर लें। उनको मार्क्स उनके लगभग पता चल गए हैं, राइट स्कोर उनका कितना बनना है। तो आंसर की आने के बाद लाखों स्टूडेंट का डाटा लिया गया और उसके बेसिस पे एक फ़ाइल बनाई गई जिसमें जितनी भी शिफ्ट हैं उनका डिटेल में एनालिसिस किया गया कि मतलब हर एक शिफ्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं स्टूडेंट के, ओवरऑल पूरा जो पेपर हुआ है उसका एवरेज स्कोर कितना है। और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी शिफ्ट आपकी इजी रही, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही, उसके अलावा एवरेज स्कोर कितना ओवरऑल रह रहा है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि इजी शिफ्ट में अगर आपका है तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके चेंज नहीं होंगे, और अगर आपका हार्ड शिफ्ट में है तो जाहिर सी बात है कि मार्क्स आपके अभी इंक्रीज़ होंगे। तो इसका भी आपको आइडिया लगेगा। उसके अलावा कट ऑफ कितनी क्या जाएगी, सेफ स्कोर फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना रहेगा, उस सब का आइडिया आपको इस वीडियो के थ्रू लगने वाला है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी एमटीएस 2021-22 टियर 2 एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट टियर 2 पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड ऐसे की पीडीएफ, लेटर की पीडीएफ, उसके अलावा प्रीवियस जो भी आपके टॉपिक आ चुके हैं, चाहे वो एमटीएस के हों, चाहे सीएचएसएल के हों, सीजीएल के हों 2016 से लेकर के। उसके अलावा आपको 50+ आरटीआई की कॉपी मिलेगी, इनका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, ऐसे का फॉर्मेट क्या होता है, किस पोर्शन के कितने मार्क्स मिलते हैं, कैसे आप नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेटर कैसे लिखना है, इन सभी के आपको वीडियोस मिलेंगे प्लस पीडीएफ मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम आपकी डेली प्रैक्टिस कराने वाले हैं, मतलब टिल एग्ज़ाम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। डेली आपको वर्क मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले हैं। और इस बार आपका जो टियर 2 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। आपको 45 मिनट में ऐसे और लेटर दोनों लिखने हैं, तो इसको बहुत ही सीरियसली आपको लेना है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो टियर 2 की मन लगा के प्रिपरेशन करिए, और बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है क्योंकि एसएससी बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। तो टियर 2 की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए। तो अगर आपको टियर 2 के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे एसएससी एमटीएस 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें स्टूडेंट के रॉ स्कोर किस तरीके से आ रहे हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट, वो कम्प्लीटली यहाँ पे दिखाया गया है। ढेर सारे स्टूडेंट का डाटा लेने के बाद, मतलब लाखों स्टूडेंट का डाटा लेने के बाद ये चार्ट आपका प्रिपेयर किया गया। ये चार्ट क्यूमैस की तरफ से प्रिपेयर किया गया है, तो इसका कम्प्लीटली जो श्रेय है वो मैं क्यूमैस को देता हूँ, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं सारा कुछ। अगर हम बात करें ईजीएस्ट शिफ्ट की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो इजी शिफ्ट रही वो आपकी 11 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट रही, जिसमें एवरेज रहा स्कोर जो रहा स्टूडेंट का वो 81.38 रहा। उसके बाद 12 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट रही जिसमें 79 आपका एवरेज स्कोर रहा। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपकी 78 इसमें 18 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में 78 स्कोर है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में 78 स्कोर है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे 13 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में 78.65 एवरेज स्कोर है। उसके अलावा 19 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में 79.21 स्कोर है एवरेज। उसके अलावा 18 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में 78.39 एवरेज स्कोर है। उसके अलावा 20 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में 78.44 एवरेज स्कोर है। 22 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में आपका 79.79 एवरेज स्कोर है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे कि 22 जुलाई की थर्ड शिफ्ट में 79.99 एवरेज स्कोर है। 26 जुलाई की आपकी थर्ड शिफ्ट में 79.14 एवरेज स्कोर है, ठीक है। तो ये आपकी इजी शिफ्ट है। कर लेते हैं कि कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 14 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड रही, जहाँ पे एवरेज जो स्टूडेंट का स्कोर रहा वो 68.32 रहा। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 5 जुलाई की थर्ड शिफ्ट में भी काफ़ी कम स्टूडेंट का मार्क्स है, 71.84 एवरेज है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे 14 जुलाई की थर्ड शिफ्ट में 73.03 बनना है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे और किसमें कम है, आपका 15 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में 73.37 बनना है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पे 6 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में 74.07 बनना है। इसी तरीके से 7 जुलाई थर्ड शिफ्ट में 73.45 आपका बनना है एवरेज स्कोर, ठीक है। ये आपकी हार्ड शिफ्ट है। तो आपने देख लिया कि इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में कितना वेरिएशन है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे नहीं है। अगर मैक्सिमम स्कोर की बात करें, मतलब जो इजी शिफ्ट में मैक्सिमम स्कोर गया है वो 81.38 है और जो हार्ड शिफ्ट में मिनिमम स्कोर है वो 68.32 है। तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 13 नंबर का डिफरेंस है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, बिल्कुल होगा, और नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपका इजी शिफ्ट में है, जैसे जो मैंने आपको बताया जहाँ पे 81 आ रहे हैं, 79 आ रहे हैं, 78 आ रहे हैं, वो आपके 78, 77 ये आपके सभी इजी शिफ्ट में है। उसके अलावा 68 आपके 70, 71, 73 ये आपके हार्ड शिफ्ट में, ठीक है। तो अगर आपका मतलब इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो ये मान के चलिए कि 2 से लेकर के 5 नंबर तक आपके इंक्रीज़ होंगे, और अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो ये मान के चलिए कि 5 से लेकर के 15 नंबर तक आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी मार्क्स आपके इंक्रीज़ नहीं होंगे, बिल्कुल इंक्रीज़ होंगे, और आप अपने शिफ्ट के हिसाब से अपने नंबर देख सकते हैं। आपको आइडिया भी लग जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। अब ओवरऑल अगर एवरेज पूरी मतलब जितने भी आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका ओवरऑल अगर एवरेज निकालें तो कितना आ रहा है? 76.26 आपका ओवरऑल एग्ज़ाम का आपका एवरेज है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो ओवरऑल अगर एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो है वो इजी टू मॉडरेट है। आप लोग देख पा रहे होंगे, मतलब मोस्टली जो स्टूडेंट हैं उनके 70 से ऊपर जो मार्क्स हैं वो आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेफ़ स्कोर की बात की जाए कि कितना सेफ़ स्कोर रहेगा, तो यही मान के चलिए कि अगर आपने 75 या उससे ऊपर स्कोर गेन किया तो ये मान के चलिए कि अगर आप हार्ड शिफ्ट में आते हैं तो यही स्कोर आपका 85 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फाइनल सिलेक्शन दिला देगा। कहीं ना कहीं 7300 आपकी एक वैकेंसी, अभी ये वैकेंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। तो किन स्टूडेंट को टियर 2 की प्रिपरेशन करना चाहिए? अब ऐसा नहीं कि 75 वाले ही सेफ़ है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख लो 14 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में आपका एवरेज जो राइज स्कोर है वो 68.32 है। तो इसका मतलब है कि अगर जिस स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए होंगे तो जाहिर सी बात है वो बढ़ के मार्क्स उसके 80-85 के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन के चांसेस उसके रहेंगे। तो सारा सिनेरियो आप समझ पाए होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं आपको समझाऊं कि टियर 2 की प्रिपरेशन किसको करनी चाहिए, अगर आपका राय स्कोर 70 या उससे ऊपर बनना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको टियर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। टियर 2 को हल्के में मत लीजिए, और अगर आप टियर 2 एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट टियर 2 PDF प्लस वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चार्ट के थ्रू पूरा जो एग्ज़ाम है उसका सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। आपकी कौन सी शिफ्ट थी, उसमें कितने आपके मार्क्स बनने, उसके हिसाब से भी आपको सहूलियत मिल जाएगी कि हाँ मतलब मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इजी शिफ्ट कौन सी थी, हार्ड शिफ्ट कौन सी थी। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।